5 दिव्य वस्तुएं और माता लक्ष्मी का आगमन। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में हर व्यक्ति धार्मिक, कर्मशील और ईमानदार था, परंतु फिर भी गांव में निर्धनता का बोलबाला था। लोग कड़ी मेहनत करते, पूजा पाठ करते, फिर भी सुख शांति और समृद्धि नहीं थी। लोग सोचते कि आखिर मां लक्ष्मी उनकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं करती। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, नाम था सावित्री मां। वो अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन गांव के सभी लोग उनके पास पहुंचे और बोले, मां, हम मां लक्ष्मी को रोज याद करते हैं, दीप जलाते हैं, फिर भी हमारे घर में धन क्यों नहीं आता। सावित्री मां मुस्कुराई और बोली, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शुद्धता, सौंदर्य, सद्गुण और संतुलन की देवी है। अगर तुम 5 पवित्र वस्तुओं को सच्चे मन से अपने घर लाओगे तो मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी। गांव वालों ने एक स्वर में पूछा, वो 5 वस्तुएं कौन सी हैं? तब सावित्री मां ने एक कथा के रूप में उत्तर देना आरंभ किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन के नाम संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिख दें। तुलसी का पौधा पवित्रता का प्रतीक। बहुत वर्षों पहले राजा धर्मकेतु की रानी हर समय दुखी रहती थी। महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, पर रानी का मन अशांत रहता। एक दिन एक साधु महल आए और बोले, रानी मां, आपके जीवन में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने महल में तुलसी का वास नहीं करेंगी। रानी ने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया, उसकी नित्य सेवा की, दीप जलाया और जल अर्पित किया। कुछ ही दिनों में महल में शांति, प्रेम और समृद्धि लौट आई। मां लक्ष्मी स्वयं एक रात्रि रानी को स्वप्न में दर्शन देकर बोली, जहां तुलसी है वहां मैं सदा निवास करती हूं। तुलसी न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी लाती है। यह भक्ति और सात्विकता का प्रतीक है, जो मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक। ग्राम नवलपुर के एक साधारण किसान रामू को हर साल नुकसान होता। जब उसने एक दिन पुराने कूड़े से एक टूटा हुआ शंख निकाला और उसे नदी में बहाने ले गया, तभी एक साधु ने उसे रोका। साधु बोले, शंख को घर से दूर मत करो, इसे प्रतिदिन बजाओ और मां लक्ष्मी को स्मरण करो। रामू ने वैसा ही किया। हर सुबह शंखनाद करते ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती। उसकी फसलें बेहतर होने लगी, घर में सुख शांति बढ़ने लगी। शंख की ध्वनि जैसे हर दिशा में सुख का संदेश देती। शंख की ध्वनि घर से नकारात्मकता दूर करती है। ये सागर से उत्पन्न हुआ दिव्य वस्तु है, जो लक्ष्मी जी के प्रकट होने के समय से जुड़ा है। स्वच्छता और सुगंध मां लक्ष्मी का प्रिय वातावरण। एक बार कुंभनगर में एक निर्धन महिला भूरी अपने छोटे झोपड़े में रहती थी। वो निर्धन थी, लेकिन स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ थी। उसकी झोपड़ी में हमेशा गाय के गोबर से लीपा पोता जाता। घर में हमेशा चंदन की खुशबू रहती और एक छोटा दीपक हमेशा जलता। एक दिन मां लक्ष्मी वहां से गुजरी और ठहर गई। उन्होंने कहा, भूरी, तुम धन से नहीं लेकिन मन से समृद्ध हो। तुम्हारे घर की पवित्रता मुझे आकर्षित करती है। उसी रात से भूरी के जीवन में परिवर्तन आया। अचानक उसे काम मिल गया, झोपड़ी की जगह घर बन गया, लेकिन उसकी स्वच्छता और शुद्धता नहीं बदली। मां लक्ष्मी गंदगी से दूर रहती है। जहां साफ सफाई, सुंदरता और शुद्ध सुगंध होती है, वही देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दीपक आलोक और भक्ति का प्रतीक। गुंजनपुर गांव में विनायक नामक युवक हर दिन सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाता था और लक्ष्मी मंत्र पढ़ता था। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, दीप जलाने से क्या मिलेगा? परंतु धीरे धीरे विनायक के घर में बरकत होने लगी। काम मिल गया, व्यापार अच्छा चला और विवाह भी हुआ। एक दिन मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, जिस घर में दीप जलता है
वो घर अंधकार में कभी नहीं डूबता। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वो श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मां लक्ष्मी दीप के माध्यम से हमारे जीवन में उजाला लाती है, अन्न, दान और संतोष का प्रतीक। राज्य वसुंधरा के राजा सत्यव्रत को स्वप्न में मां लक्ष्मी ने कहा, जब तक तुम भूखे को अन्न नहीं दोगे, मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगी। राजा ने उसी दिन से अन्न क्षेत्र, अन्नदान केंद्र खोल दिया। हर व्यक्ति को निःशुल्क भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे राज्य में अकाल समाप्त हो गया, हर खेत हरा भरा हो गया। मां लक्ष्मी पुनः प्रकट होकर बोली, तुमने अन्न का महत्व समझा, इसलिए अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। अन्न केवल भोजन नहीं, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जो अन्न का सम्मान करता है और दान करता है, लक्ष्मी जी उस पर सदा प्रसन्न रहती है। सावित्री मां की बातों ने गांव वालों की आंखें खोल दी। उन्होंने अपने घरों में तुलसी लगाई, शंख रखा, सफाई और सुगंध बनाए रखी, रोज दीप जलाया और यथाशक्ति अन्न दान करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में सत्यपुर गांव समृद्धि से भर गया। न केवल धन, बल्कि प्रेम, स्वास्थ्य और शांति भी वहां लौट आई। गांव के बच्चे भी गीत गाने लगे, तुलसी दीप, अन्न, शंख और शुचिता का वास, जहां ये 5 है, लक्ष्मी जी करे निवास। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।